जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 436। दूसरा प्रसंग। साधन करने वाले साधकों को अपने आत्म भाव का कभी कभी शाब्दिक प्रत्यक्ष भी हो जाया करता है, जिससे वे आत्मसत्ता को भली भांति जान जाया करते हैं। एक बार एक मुनि ने एक व्यापारी को जाप करने का आदेश दिया। वह व्यापारी प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके सरयू जी के तीर पर बैठकर मध्याह्न पर्यंत पवित्र पाठ जपा करता था। ऐसा श्रेष्ठ साधन साधते हुए उसे 2 वर्ष बीत गए, परंतु उसको
कोई विशेष लाभ ना हुआ। इस कारण उस साधक के चिदाकाश में निराशा निशा का अंधकार फैलने लगा। उसका मन उकता गया, चित्त उचट गया और धीरे धीरे धैर्य धरनी पर से उसकी धारणा तथा विश्वास के पांव डगमगाने लगे। अंत में वह सावित्री के जाप को विसर्जन करने के लिए उद्यत हो गया। ऐसी अवस्था में एकदा उसे वही जाप दाता मुनि सरयू के किनारे घूमता हुआ दृष्टिगोचर हुआ। वह भक्त दौड़कर अपने गुरु के पैरों पर जा पड़ा और गदगद होकर बोला, महात्मन, 2 वर्ष बीत गए परंतु मुझे सफलता न मिली और मुझ में आत्म ज्योति न जगी। अब मैं निराश होकर थक गया हूँ। दया करके डावाडोल जन को बांह पकड़कर जगदीश के मंदिर में ले चलिए। आपके बिना इस जन का सहारा और कोई नहीं है। अब मैं आपकी चरण शरण में पड़ा हूँ। इस गिरे जन को आप स्वयं ही उठाइए और मार्ग पर लगाइए। मुनि ने उसको प्रेम भाव भरे हाथों से उठा कर बिठाया और कहा, प्यारे, तू अनंत काल से संसार में चक्कर लगाता चला आया है। ये अवसर तो काल की सीमा के पार हो जाने का आ गया है। घबरा नहीं, भरोसा रख। सहस्त्र बाहु भगवान अवश्य में तुझे उठाएगा और तेरी डगमगाती विश्वास नौका को किनारे लगाएगा। तू उसके धाम का विश्वासी बना रहे। हरि नाम पर निश्चय कर, आशा की तार ना तोड़ और श्रद्धा से जप करता चला जा। देख, यहाँ से आध कोस पर मेरी कुटिया है। वहां प्रतिदिन सवेरे आकर मेरे समीप बैठकर जाप किया कर, तेरी आशा पूर्ण हो जाएगी। वह व्यापारी नित्य सवेरे वहां मुनि कुटी पर जाकर गुरु दर्शन के अनंतर साधन करने लग जाता। 1 मास के पश्चात एक दिन ऐसा हुआ कि उसने अपने आप को देह से बाहर बोलता हुआ जाना। उसने समझा कि उसका आत्मा ही सावित्री का जाप कर रहा है और राम नाम गुंजा रहा है। उससे उसे अपार प्रसन्नता प्राप्त हुई। वह प्रसन्नता के तरंग में आसन से उठकर अपने गुरु के पास जाकर बोला, महाराज, क्या आत्मा देह से बाहर भी बोला करता है? मुनि ने उत्तर दिया कि स्वर्गीय आत्मा जब जागृत होता है तो स्थूल देह के बाहर भी बोल उठता है, परंतु उसका वह बोलना स्वाभाविक हुआ करता है। वहां भी उसका सूक्ष्म शरीर तो होता ही है। जो जन उच्च कोटि के आत्मज्ञानी होते हैं, उनका सूक्ष्म शरीर उनकी देह के चारों ओर 2-3 हाथ तक विस्तृत हो जाया करता है। इसका नाम तेजोमय शरीर भी कहा गया है। इसी शरीर में योगी जन नाना नारायणी लीलाएं अवलोकन किया करते हैं। यह अवस्था भाग्यशाली मनुष्यों को ही मिला करती है। इस अवस्था में आत्मा को अपनी संकल्प शक्ति का पूरा भेद ज्ञात हो जाता है। प्यारे, तू धन्य है जो तूने अपने आप को जान लिया। यह तेरा अपना शाब्दिक प्रत्यक्ष है। अब तू निराश कदापि नहीं होगा। ये अवस्थाएं हैं और ये सहज से आती हैं। गुरुजन कहते हैं जिनको आती हैं वो सहज से ही आती हैं, लेकिन साधना करने से, निरंतर उसमें रहने से ये चीजें अपने आप आती हैं। इनके पीछे भागना नहीं होता है। इन केवल गुरु आज्ञा ही, महाराज कहते हैं, वही समझ आता है। वही समझ आता है। बहुत ही सुंदर दिन रहा, बड़ा ही कृपामय दिन रहा और बहुत सुबह हमारा बहुत सुंदर बच्चों के साथ, एडल्ट्स के साथ फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में हुआ। बहुत इतने बच्चों की देखिए कितनी सोच कैसी और कैसे सोच रहे, कैसे इंट्रोस्पेक्ट करके बातें कर रहे। बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। ये कोई साधारण वार्तालाप नहीं होती। ये जिस तरह से महाराज समझा रहे होते हैं, दर्शा रहे होते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत कृपामय था। उसके बाद आज तो बच्चों का ही भजन इतना हीलिंग था,
और इतने सुंदर भजन थे, बहुत ही सुंदर भजन। और महाराज की भी बहुत कृपा रही कि सारा सिस्टम निर्विघ्न चला। बहुत ही सुंदर भजन थे और बहुत आनंद आया। सुर ताल बहुत सुंदर, बहुत कृपा महाराज की, पूर्ण कृपा, बहुत कृपा, बहुत ही ज्यादा कृपा। क्या कहें उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न आया कि एक बच्ची है, गरीब बच्ची है और बहुत गरीब परिवार से है, घरों में काम करती है। तो सादिका जी के घर में वह बचपन से काम कर रही है और अब बड़ी हो गई है, कॉलेज जाती है, श्री राम शरणम भी जाती है समय निकाल कर। बच्चा है, कॉलेज जाता है, घरों में काम भी करती है और श्री राम शरणम भी जाती है। तो उसकी मम्मी जो है वो जितने घरों में काम करती है तो उसकी मम्मी उसे पुश करती है कि तू और काम कर और पैसा ला। तो वो नहीं करना चाहती, वो पढ़ना चाहती है। वो थक जाती है लोगों के घर काम करके और पर उसकी मम्मी पुश करती है तो वो सत्संग भी जाती है। तो उसका प्रश्न आया कि मैं अपनी माँ को बोलना चाहती हूँ कि मैं नहीं कर सकती और मुझे अंदर से गुस्सा भी अब आता है कि मैं नहीं करना चाहती। और तो फिर वह बोल दे अपनी माँ को, इस तरह से है। इसी तरह का केस एक मेरे पास भी है। वो बच्ची है, उसके पेरेंट्स उससे काम करवाते हैं। अभी देखिए हाई स्कूल में है, दूसरे देश की है, लेकिन क्योंकि लीगल नहीं होते तो इसलिए फिर बच्चे काम करते हैं। और फिर उसने 1 साल इसीलिए खराब भी किया अपना। तो उसे कहा, वो मुझे कहती है कि मुझे कोई पैकेट दे दो तो मैं काम कर लूंगी। तो मैंने कहा पर आप ऐसे तो कोई फैसिलिटी नहीं दी हुई कि आप एब्सेंट हो और आप एब्सेंट होकर आपका काम लिया जाए, स्वीकार किया जाए, आपको आना पड़ेगा। तो उसने डिफरेंट टीचर्स से भी कहलवाया कि अगर वो मेरे पास आए कहने 2 टीचर्स, और फिर उसने मुझे काम भी किया और मुझे ईमेल भी किया। तो मैंने उसे लिखा कि मुझे पता है उसका केस, मैंने उससे बात की भी है। उसे बोला कि 2 महीने की बात है, बस 2 महीने की बात है, आना शुरू कर दो, पास हो जाओगे और अपना कर लेना उसके बाद। पर वो मेरी ही क्लास मिस करती है, उसे 12 बजे जाना होता है काम पर, बाकी में पास हो रही है। या जैसे भी, मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आती है कि नहीं आती, लेकिन मेरे में तो फेल हो ही रही है क्योंकि आती नहीं है। तो मेरे पास जब कॉलीग्स भी आए, मैंने उन्हें स्पष्ट बोला, मैंने कहा देखिए, जब जांच होगी कि बच्चा तो इतने दिन वहां आ जाता है, कितने दिन आप एब्सेंट हो, राइट, इतने दिन नहीं आया ही नहीं लगभग, आपकी क्लास में पास कैसे हुआ? तो उन्हें बोला कि मैंने अपने कॉलीग्स को बोला कि आप तो मेरे साथ नहीं खड़े हो गए, राइट, आप तो मेरा साथ नहीं दोगे। नहीं, एडमिन साथ देगी, वो कहेगी टीचर का अपना डिसीजन था ना, बच्चा साथ देगा, राइट, कि भाई दया करके टीचर ने ऐसे किया मुझ पर, नहीं, कोई नहीं साथ देगा। तो इसलिए ये चीज जायज भी नहीं है। और इसलिए तो
तो एक तरफ से प्रेशर है कि पेरेंट्स कहते हैं स्कूल ही छोड़ दे, वो कहते हैं स्कूल छोड़ दे, कमा और पैसे ला, और वो स्कूल छोड़ना नहीं चाहती है ना, और फिर वो करना चाहती है, ये बात आ जाती है। तो देखिए जहाँ चाह वहाँ राह निकल आती है, राइट, निकल आती है। किसी बच्चे को ऐसे गुजरना ना पड़े ना, हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा इस चीज से गुजरे। हर को अपना बचपन और हर को अपना जीवन वो अच्छे से गुजार सके, ना कि बचपन में ही पेरेंट्स के लिए कमा के लाए, है ना। कोई बच्चा इस चीज से ना गुजरे, परमेश्वर कृपा करे। लेकिन आज हमारे पास 2 केस ऐसे आए हैं कि वो बच्चा घरों में काम करता है और माँ कह रही है सब कुछ छोड़ दे और पैसे कमा के ला। उसी तरह से दूसरा विदेश में भी कि पढ़ाई छोड़ दे और कमा के लेके आ। तो ये जो बच्ची है पहली वाली, अब ये श्री रामशरणम जाती है, यहाँ पर इसके ऊपर प्रभु की कृपा डेफिनेटली कि उसमें हिम्मत आएगी बोलने को अपने माँ को कि नहीं माँ, मैं नहीं कर सकती, मैं जितना कर रही हूँ उतना बहुत है और मैं अभी नहीं करूँगी, राइट। हम जानते हैं कि माएँ कई जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत नीचे स्तर पे भी आ सकती हैं। तो बच्चे को सबसे पहले कहा कि जितना आप कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए जरूर बचा के रखें। कॉलेज जाती है, कॉलेज भी जाती है, पढ़ती है, राइट, अपने लिए जरूर बचा के रखें, क्योंकि कुछ पता नहीं कि समय कौन सी पलटी मारता है। इसलिए अपने हाथ में पैसे जरूर होने चाहिए। और अगर गलत तरीके पे माँ आती है तो गुरुजन है, राइट, और घबराना नहीं चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं अभी मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ के मैं अभी इतना ही कर सकती हूँ, राइट। जब पढ़ के कहीं और अच्छी नौकरी लग जाएगी फिर मैं आपसे करूँगी, पर मैं अभी नहीं करना चाहती। ये स्पष्ट बोलना बिल्कुल ठीक रहता है, स्पष्ट बोलना बिल्कुल ठीक रहते हैं। कई मदर्स अपने बच्चों को गलत चीजों में भी इंडल्ज करवाती हैं ताकि पैसा आता जाए, लेकिन ये बच्चा सुरक्षित है क्योंकि गुरुजन है और इसको शक्ति भी मिलेगी। लेकिन अगर अंदर से अपना जाप करके अंदर से अगर माँ बहुत बार बार परेशान करती है जरूर बोलना चाहिए कि नहीं माँ इतना ही है बस, क्योंकि देखिए हर परिवार अलग तरह से होता है और कई बच्चों को बहुत टफ लाइफ फेस करनी पड़ती है। इसलिए लेकिन गलत तरह से कार्य करना वो फिर ठीक नहीं रहता। जैसे कि दूसरे केस में हमने देखा कि वो गलत तरह से पास होना चाह रही है जो कि ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं वो फंसी गई और दूसरे भी उसके साथ फंसेंगे जो उसकी हाँ में। एक होता है कि आप उसके साथ सहानुभूति रखते हैं, लेकिन एक तरह दूसरा भी होता है कि आप चाहते हैं कि वह सक्सेसफुल हो, लेकिन बॉटम लाइन है सही तरह से वो सक्सेसफुल हो। अगर दूसरों को कोई प्रॉब्लम होती है, दूसरे पास करना चाहते हैं, वो लोग पास कर सकते हैं अपने बलबूते पर हम नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए दोनों तरफ से वो बच्चा पढ़ना चाहता है, सच्चे ढंग से पढ़े और अपने गुरुजनों को साथ लेकर जरूर बोले माँ को कि नहीं मैं नहीं। अभी राम नाम बहुत 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 शक्ति देते हैं, बहुत ज्यादा शक्ति देते हैं, हर चीज में से निकलने के लिए बहुत बल देते हैं, राइट। तो प्रभु से बल मांगिएगा और बोलिएगा कि राम नाम से
मैं हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो रही हूँ, इस तरह से। सो जो ढीले होते हैं, जैसे दूसरा केस का बच्चा, वो दूसरों के पास जाएगा टीचर पे गलत प्रेशर पढ़ाने में, राइट, गलत प्रेशर। कई लोग माँ बाप के पास जाते हैं, माँ बाप गलत प्रेशर डालते हैं बच्चों, टीचर्स पर, राइट। वहां टीचर्स की रक्षा करते हैं प्रभु। कई बार परिवार जन फोर्स कर रहे होते हैं गलत कार्य करने में, या फिर अपना जो चॉइस है वो चीज पे हटने से प्रभु साथ देते हैं, प्रभु साथ देते हैं। कई चीजें आप में नेचुरल होती हैं, राइट, आपके अंदर से आप में प्रेरणा आती है, अंदर से चीजें आती हैं, वो दूसरों में नहीं आई होती। जरूरी नहीं है वो बाकी परिवार जनों में आई हो, जरूरी नहीं है वही चीजें दूसरे साथियों में आई हो, जरूरी नहीं है दूसरी ऐसी चीजें आपको दूसरे कॉलीग्स में आई हो, लेकिन आप में आती है। सो आप जरूर कर सकते हैं वो चीज, और ये चीजें हम अपने गुरुजनों से देखें। स्वामी जी महाराज की अंतर प्रेरणा आई कि जैन मत छोड़कर वे आगे बढ़े। पूज्य महाराज श्री को अंदर से प्रेरणा है कि नहीं, मुझे तो पढ़ना है, और चाहे मुझे घर छोड़ना पड़े। और उन्होंने घर तक छोड़ा, अपने इनर जो अंदर उनकी ड्राइव थी उसको जाने के लिए। अगर उस बच्ची को, अब वो बालिक है, 18 से ऊपर है, अगर उसे घर भी छोड़ना पड़े वो छोड़ सकती है, राइट। अगर उसे घर भी छोड़ना पड़े वो छोड़ सकती है। वो अपनी पढ़ाई और अपना कहीं रहकर जो कमाती है वो रख कर अपना माँ को देती जाएगा देना, लेकिन वो वह एनवायरनमेंट छोड़ सकती है। अगर उसे छोड़ना है तो वो उसके अंदर की जो ड्राइव है, अंदर की जो शक्ति है, वो उसे ड्राइव अगर करती है, इतनी स्ट्रांग है। हमारी महाराज ने 16 साल पर छोड़ा। 16 साल कितनी कम उम्र होती है, लेकिन उनका माइंडसेट, उनकी मैच्योरिटी कितनी ज्यादा होगी कि उन्होंने पढ़ाई के लिए अपना घर छोड़ा, राइट। सो इसलिए वो ड्राइव होती है अंदर से इतनी ज्यादा स्ट्रांग कि आपको वो करना है चीज, और आप वो करते हैं। वो दूसरे नहीं समझ सकते, और समझाने की जरूरत भी नहीं होती। जैसे महाराज ने लिखा, उन्होंने कहीं कोई ऐसा कोई डायलॉग नहीं किया, कोई एक्सचेंज कि वे दूसरों को समझाएं, उन्हें तैयार करें, राजी करें, ये सब नहीं है। ये चीजें नहीं है। अगर हमारे अंदर किसी भी चीज के लिए ड्राइव है और प्रभु बहुत साथ देते हैं, बहुत बल देते हैं। और राम नाम का साधक तो टूटता फूटता नहीं है, महाराज ने कहा है। जो सही ढंग से राम नाम लेते हैं, जो सही मायने में राम नाम लेते हैं, वहां पर फ्रस्ट्रेशंस ये सब नहीं होती, अगर वो सही ढंग से राम नाम लेते हैं तो, राइट। बहुत बहुत तूफान आते हैं, बहुत जोर की एनर्जीज आती हैं, विपरीत, राइट, लेकिन गुरु आगे होके खड़े हो जाते हैं, गुरु आगे होके खड़े हो जाते हैं, ये बात है। सो इसलिए ये हमारा अपना चॉइस होती है। जैसे कि बाहर विदेश में कहीं भी आपके, जैसे अगर कार्य क्षेत्रों में है, अगर इतना ज्यादा ऑपोजिशन आ रहा है, और तो या फिर परिवार में इतना ज्यादा तनाव आता है, तो यहाँ के लोग यही कहते हैं कि why are you putting up with it? Why are you putting up with it? लेकिन देखिए, एक एज ए साधक, संसार का तो हम बात नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि संसार का दृष्टिकोण तो बहुत अलग होता है। पर ये संसार ही बोलता है why are you putting up with it? राइट, क्यों आप ये सह रहे हैं ये सब कुछ?
और उस सहने में आप बल्कि एनर्जी कहीं और लगा लेते हैं। लेकिन एक साधक के लिए साधक जानता है कि ये जो अपोजिशन आती है या ये जो वेव आती है, ये मुझे अंदर से बहुत ग्रो करेगी। अगर उसे समझ है, अगर साधक को अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये मुझे अंदर से बहुत ग्रो करवाएगी, ये मेरी अंदर की शक्ति को उज्जवल बनाएगी, राइट। और देखिए इसमें आप ये देख सकते हैं कि आप कैसे आप अपना फोकस रखना चाहते हैं, कि किन चीजों पे आप फोकस करें और किन चीजों पे फोकस ना करें। ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट, ये आपका फिर जैसे आज बच्चे ने सिखाया कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, राइट। तो आपकी प्रायोरिटी है कि आपने कोई प्रोजेक्ट या कोई कदम बढ़ाया है, अगर कोई अपना गोल रखे हैं बच्चों के लिए, चाहे मिनिमम बेसिक सा है, क्या डिसिप्लिन का है कि भाई समय पर अपना काम दो, चाहिए बिल्कुल बेसिक। आप ये नहीं चाह रहे कि उनको ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, सिर्फ इतना है कि आप समय पर अपना काम दो। इतना बेसिक लेवल अगर वो अचीव कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो आगे ये चीज लेके जा सकते हैं, ये चीज में सक्षम हो सकते हैं कि मुझे समय पर देना है। लेकिन बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कि किसके साथ में हम गोल गोल कर सकते हैं, किसके साथ हम गोल गोल नहीं कर सकते। ये बच्चों को पता होता है किसके साथ हम ढीलम ढाला कर सकते हैं, किसके साथ हम ढीलम ढाला नहीं कर सकते। तो बच्चे फिर अपने आप को ढालते हैं वैसा और फिर अपने आप को बनाते हैं। अब बच्चे तो ढाल देते हैं अपने आप से कि नहीं नहीं वो टीचर तो ले लेगी, उसकी चिंता मत कर, उसने ले लेना है। एक ऐसे होता है, अरे नहीं नहीं यार वो वाला काम मुझे करना है, ये डेट चलेगी फिर मैं दे नहीं पाऊंगा। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने कैसा बनना है, मैंने कैसा बनना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है, राइट। सो इसलिए ये हमारा चयन आ जाता है यहाँ पर कि मुझे कैसा बनना है, मुझे किस तरह से रहना है, मुझे किस तरह से देखना है, मुझे कहाँ मुझे ढील देनी है, कहाँ मुझे ढील नहीं देनी है, ये बात आ जाती है। सो इसलिए देन इट कम्स कि हमें प्रभु गुरुजन सब बता भी रहे होते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी होती पर हम कौन सा चयन करते हैं, ये बात आ जाती है ना, ये बात आ जाती है। गुरु तो लेके आएंगे दो चीजें लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे हमारे सामने, ये या ये कैसा चयन करना है। सो हमारे पास बड़ा सुंदर है। अगर तो जो चीज मेरे गुरुदेव के थॉट प्रोसेस से मिलती है, तब तो अगर मैं उस रास्ते पे चलती हूँ, अगर वो चयन मेरे गुरुजनों के कथनों आदेशों का चयन है, तो मुझे पता है कि ग्रोथ होगी, वो मल्टीप्लाई करेगी, राइट। लेकिन अगर मैं चयन वो लेती हूँ जो गुरु महाराज के आदेशों से विपरीत है, तो फिर हम जानते हैं क्या होगा, है कि नहीं। सो इसलिए गुरुजनों की शिक्षाओं पर चलने के लिए आसान तो नहीं होता, लेकिन जब हम बल चाहिए होता है, उनकी शिक्षाओं पे चलने के लिए बल चाहिए होता है। इतनी जबरदस्त शिक्षाएं हैं उनकी, और फिर आपको वो ऐसा बना देती हैं वो शिक्षाएं उनकी कि आपको अपने साथ ही इतना जबरदस्त आनंद आता है, राइट, कि भाई गजब की बात है। लेकिन तूफान तो आते ही हैं, तूफान आएंगे भी, लेकिन हम कौन सा चयन करते हैं वहां, वो मैटर करता है राइट। सो इसलिए देखिए बच्चों का भी है, बच्चों को भी अपना जैसा चयन करेंगे,
अगर सही चयन कर लेंगे, थोड़ा सैक्रिफाइसिंग का चयन कर लेंगे, थोड़ा सा अपने आगे की बेटर ग्रोथ का चयन कर लेंगे तो निकल जाएंगे। कुछ ही समय की बात होती है, क्योंकि कोई भी चीज वैसी नहीं रहती है, वो जाने के लिए आई होती है, चली जाएगी। लेकिन अगर सही चयन कर लेते हैं तो जीवन बन जाता है। या सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।